Good morning, guys. Ashish Goswami here. This is for BBA fourth sem students. ई शीप में हमारा यूनिट 4 है सोर्सेस ऑफ कैपिटल. उसमें सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, या फिर रिकॉर्ड कीपिंग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आज के हमारे 2 टॉपिक हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल या फंड्स बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग. ओके, व्हाट इज़ सोर्सेस ऑफ कैपिटल? मतलब कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए व्हाट आर द सोर्सेस वी आर अवेलेबल फॉर अस या फॉर मी या फॉर यू टू रन योर बिजनेस या रन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि क्या क्या तरीके हैं पैसे या क्या क्या तरीके हैं मनी कलेक्ट करने के हमारे पास, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चला पाएँ, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें हम हमारे सारे प्लान. कितने तरीके हैं किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, ये हम आज पढ़ेंगे. तो व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल? कैपिटल इज़ अ नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइक एनी अदर फैक्टर इट हैज़ अ कॉस्ट. मतलब कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे कि कैपिटल क्या है. कैपिटल एक प्रोडक्शन करने के पहले का एक फैक्टर है. लाइक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में है कि हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अब हमें चीज़ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है. रॉ मटेरियल हम प्रॉपर तरीके से एक सप्लायर से ले पाएंगे. सप्लायर को हम सप्लायर हम पे बिलीव नहीं करेगा जब तक हम उन्हें फर्स्ट पेमेंट नहीं करेंगे. तो पेमेंट उन्हें प्रॉपर तरीके से करना, उनको प्रॉपर तरीके से हम पे बिलीव करवाना कि वी आर इन दी मार्केट, कि हम भी एक मार्केट में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं. आप हमें प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल सप्लाई करें ताकि हम हमारी प्रोडक्शन कंपनी को आगे बढ़ा सकें, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से ऑन टाइम कर सकें. दिस इज़ लाइक दैट. एक सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं. फर्म विद द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर विलिंग एंड एबल टू पे द मोस्ट ऑफ फॉर कैपिटल, सो दे टेंड टू अट्रैक्ट इट अवे फ्रॉम द इनसफिशिएंट फर्म्स और फ्रॉम दोज हुज प्रोडक्ट आर नॉट इन डिमांड. मतलब कि एक टोटली उनसे अलग रहें, हमारे पास कैपिटल इतनी हो या फिर हम इतने सक्षम हो कि मार्केट में जो कंपनियां नहीं हैं या उनकी डिमांड नहीं है, हम उनसे ऊपर जाएं, उनकी गिनती में ना आए हम लोग. कि जो लोग कंपनी चलाते हुए भी डिमांड में नहीं है मार्केट में, विदाउट कैपिटल ना होने के कारण मार्केट में डिमांड में ही नहीं है. ऐसा ना हो कि हमारे पास भी कैपिटल ना हो और हम भी मार्केट में डिमांड में ना हो. अगर हम मार्केट में डिमांड में नहीं होंगे, लोगों के नज़र में नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तो हम ज़्यादा टाइम तक हमारे बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली. नीड ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस. क्या ज़रूरत है किसी कैपिटल की, नीड क्या है पूरे बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें. टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कितने तरीके के टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दुनिया में, हम थोड़ा सा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं. देखो, इंडिविजुअलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस कितने हैं. मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे आप किसी कोचिंग या कॉलेज को ना समझें. इंडिविजुअलिस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट. ठीक है. फर्स्ट होते हैं सोल ट्रेडर मतलब कि खुद का काम करना, सिंगल यूज़र, अपना खुद का. जैसे सपोज मैं आशीष गोस्वामी, मैंने कुछ अपना सिंपल सा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा, छोटे से किराने की शॉप स्टार्ट करी, सोल ट्रेडर हूँ मैं. या फिर एक ऑयल पेंट बेचने का छोटा सा शॉप खोल ली, मतलब कि या छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली और मैं खुद उसको चला रहा हूँ, तो आई एम द सोल ट्रेडर उस कंपनी का. मैं ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे साथ में, मैं अकेला उससे काम करता हूँ. सेकंड होता है जॉइंट हिंदू फैमिली. एक ये JHF है, जॉइंट हिंदू फैमिली, एक ग्रुप है जो लोगों को बिजनेस फॉर्म करने में मदद भी करता है और कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारी शॉप्स, आउटलेट्स हैं इंडिया में. थर्ड होता है पार्टनरशिप. आप किसी के संग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं बिजनेस को फॉर्म करने के लिए प्राइवेटली. जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ कंपनी हैं जो जॉइंट स्टॉक रिलेट करवाती हैं आपको. फिफ्थ होता है कोऑपरेटिव
6 होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, 7th लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 8th होता है वन पर्सन कंपनी 2018 एक्ट। तो ये दिस ऑल आर इंडिविजुअलिस्टिक इंस्टीट्यूशन। और इनके बिहाफ पे अदर हैंड होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक पब्लिक जो बोलते हैं हम गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी या बोर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फंड्स या सोर्सेस ऑफ कैपिटल अपन बोल सकते हैं। सोर्स या दो तरीके के होते हैं, इंटरनली होते हैं या एक्सटर्नली होते हैं। इंटरनली कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, इंटरनली मतलब कंपनी का रिटेन्ड प्रॉफिट्स कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल, लाइक हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा और देर 1.25 करोड़ प्रॉफिट कमाया, मतलब कि 25 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी। सेकंड होता है सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, मतलब कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स अवेलेबल हैं उसको बेचना, वो भी एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। थर्ड होता है कट डाउन स्टॉक लेवल, मतलब कि इतना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन ना करें हम लोग कि हमारा कैपिटल ज़्यादातर उसमें ही लगे, नहीं, स्टॉक लेवल को उतना रखें जितना ज़रूरत हो, जितना नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग या दो बार मैन्युफैक्चरिंग हम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने पूरे साल भर का स्टॉक मेंटेन करके रखा हो, रॉ मटेरियल मंगवा के रख लिया और आपका आधे से ज़्यादा कैपिटल उसमें लग गया। नहीं, यू हैव टू बी अ स्मार्ट। आप 2 महीने का स्टॉक मेंटेन करें प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके पास हैंड में कैपिटल हो और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। एक्सटर्नली कौन कौन से होते हैं, यू कैन शेयर योर डिबेंचर्स, शेयर डिबेंचर्स अपन बोलते हैं, आप फाइनेंस में पढ़ते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल या सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट होता है लीजिंग, एक प्रॉपर तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लैंड ना खरीदते हुए उस लैंड को लीज पे ले लें, या तो इधर गवर्नमेंट से या इधर किसी प्राइवेट इंसान से। आजकल होता है गवर्नमेंट भी लीज पे दे देती हैं लैंड आपको चलाने के लिए 10 साल 20 साल के लिए। लास्ट होता है बैंक लोन्स, या आप तो समझते ही हैं कि एक कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिज़नेस को चलाने में हेल्पफुल होते हैं, जो बैंक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। दिस आर दी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। नाउ इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल फंड्स, ठीक है, क्या क्या फंड्स कहाँ कहाँ से होते हैं, यही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं मैं, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन फर्स्ट इफ प्रॉफिट मैंने बताया, सेल ऑफ एसेट, वर्किंग कैपिटल रिडक्शन, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ओके, शॉर्ट टर्म इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स, इन्वेंट्री, कैश, अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ओके, जनरल सोर्सेस ऑफ कैपिटल, क्या क्या अलग अलग नॉर्मल सोर्सेस हैं कैपिटल के। पर्सनल सेविंग्स, आपकी पर्सनल जो आप ईयरली या क्वार्टरली जो सेविंग्स करते हैं, इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस। फैमिली मेम्बर्स आपका बहुत मदद करते हैं इसमें, आपके डैड हैं, आपके और भी रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस या सोर्स ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स होते हैं या फिर पर्सनल चार्ज कार्ड्स होते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड्स लाइक दैट। ओके, बैंक लोन्स, वेंचर कैपिटल, फ्रेंड्स, एंजल्स अपन उनको बोल सकते हैं जो फाइनली आपको एट द एंड मदद करते हैं, बिना किसी मोटो के आपको मदद करते हैं। ओके, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी मतलब कि आपके पास कोई ज़मीन है, जायदाद है, उसको गिरवी रखना आपके पास और एक ये भी तरीका है एक कैपिटल को फॉर्म करने का। सोर्सेस ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन कैटेगरी, लाइक फर्स्ट होता है इक्विटी, आपने पढ़ा है फाइनेंस में, इक्विटी, डिबेंचर एंड अदर्स, ठीक है। इक्विटी मतलब पर्सनल सोर्सेज, मतलब प्रॉफिट, कैपिटल, आपके जो भी एंजल्स कैपिटल होते हैं या वेंचर कैपिटल होते हैं। डिबेंचर मतलब आप किसी शेयर्स को, लोगों को शेयर बांटना, लोगों से शेयर खरीदना, लाइक दैट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट कार्ड्स, अदर, लाइफ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि ऐसी दुनिया में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कॉरपोरेट बैंक्स हैं जो आपको बिजनेस चलाने के लिए, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, चाहे आप इंडस्ट्री में नए हों, चाहे आप इंडस्ट्री में पुराने हों, चाहे आप छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हों या एक बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हों, देयर आर so many companies in the market या in the all over the world who are going to help you
इनसाइड आउट। लाइक हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे रोल ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की। बहुत सारी कंपनी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बिजनेस चलाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। नाउ अदर्स मतलब कि लोकल कम्युनिटी ग्रांट्स एंड लोन्स। लोकल जो कम्युनिटी होती है, लाइक आप हिंदू समाज से हैं या सिख समाज से हैं, तो सिख समाज में आपको सिख समाज या आपकी पर्सनल कम्युनिटी आपको हेल्प करती है बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आपको हेल्प करते हैं, लाइक प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री निवास योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। रोल ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में लाइक DIC पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पढ़ेंगे, SC/ST वालों के लिए हैं, OBC के लिए हैं। तो ये सारी ग्रांट एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, ओके। व्हाट डज रिकॉर्ड कीपिंग मीन? रिकॉर्ड कीपिंग क्या समझते हैं आप रिकॉर्ड कीपिंग से? एक सिंपल वर्ड में हम रिकॉर्ड कीपिंग मीनिंग, अगर हम अपना खुद का मीनिंग निकालें, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना और उनको संभाल के रखना, इकट्ठा करना और संभाल के रखना फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। लाइक अपन पढ़ते हैं मेनी टाइम्स अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ऐसा बहुत जगह होता है जब रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंट को कहीं ना कहीं सेम बोलते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। बट रिकॉर्ड कीपिंग इज़ अ small part of accounting is much bigger than record keeping, okay. Accounting is used to identify events that need to be recorded. accounting एक इवेंट है बहुत बड़ा जो रिकॉर्डेड नीड करता है। रिकॉर्ड कीपिंग की हेल्प से अकाउंटिंग बनाई जाती है, बैलेंस शीट्स बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी कंपनी की। एज यू कैन सी रिकॉर्ड कीपिंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड इट्स मेथड क्या क्या हैं, कि स्टेप्स क्या हैं रिकॉर्ड कीपिंग की। फर्स्ट होती है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, चाहे भले ही वो 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, देखना, समझना, लिखना। अपन फाइनेंस में पढ़ते हैं जैसे कि कुछ कैश आया तो हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, या फिर OD है, ओवरड्राफ्ट्स हैं, या फिर मशीनरी हैं, लेबर हैं, ओके। तो वही है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, सप्लायर को पैसा देना, सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, ऑल ट्रांजेक्शंस। सेकंड होता है रिकॉर्डिंग इन द जनरल। हमने पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करा, देन उनको रिकॉर्ड करा। थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। देन ट्रांजेक्शन का नेचर क्या था, कैश था, क्रेडिट था, चेक था। पोस्टिंग टू लेजर, उसको लेजर में पोस्ट करना। नाउ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, उसको बैलेंस करना। प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपन कैश फ्लो, फंड फ्लो पढ़ते हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं लेजर फाइनेंस में। तो वैसे ही एक प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ की जानकारी जो भी आपने पहले से एवेल्युएट करी थी, आइडेंटिफाई करी थी, उसको एक बार रीचेक करना। कम्युनिकेटिंग इन दी स्टेक होल्डर्स। फाइनली एट द एंड आप रिकॉर्ड कीपिंग, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स करे हैं, चीज़ों को ध्यान में रखा है आपने, जितनी भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ट्रांजेक्शन्स को जितनी भी चीज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड करा है, उसको कम्युनिकेट करना है स्टेक होल्डर्स से। नाउ एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये रिकॉर्ड कीपिंग समझाना चाहता हूँ। लाइक एक एग्जांपल से ABC लिमिटेड एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी है जिसने मार्केट अटलांटा में एक छोटा सा शॉप मार्केट ओपन आउट करा है। नाउ ही इज ट्रेंडिंग इन द क्लोथ्स एंड हैविंग मेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो एज फॉलोज। मतलब कि एक क्लोथ्स कंपनी में है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग इन अ क्लोथ्स एंड हैविंग मेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो एज फॉलोज। लाइक ऐसा, इनफ्लोज मतलब सेल प्रोसीड फ्रॉम कस्टमर, आउटफ्लो मतलब मटेरियल परचेस फ्रॉम वेंडर्स। इनफ्लो होता है चीज़ों को सेल करना कस्टमर को, आउटफ्लो मतलब बाहर से अंदर, मतलब क्या होता है कि मटेरियल लेना कस्टमर किससे, वेंडर से, सप्लायर से, ओके। तो फॉर रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस ABC लिमिटेड विल हैव टू मेंटेन डेली कैश बुक। क्यों?
मार्केट से रॉ मटेरियल आना, उसका ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना, कंपनी के अंदर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाना, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना। तो इसको बोलते हैं ABC लिमिटेड विल हैव टू मेंटेन डेली कैश बुक फॉर मेंटेनिंग दी पेटी कैश। सप्लायर को पैसा भी देना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देना है, कस्टमर तक पैसा पहुंचेगा, कस्टमर से पैसा आएगा, उसके भी रिकॉर्ड कीपिंग करना। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है बैलेंस शीट में, टू वेरीफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, एक बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। दिस इज़ द वन सिंपलेस्ट वे टू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को पता लगाने के लिए इनसाइड आउट, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की जानकारी हम बैलेंस शीट में रखते हैं। कितना माल आया, कैश कितना गया, कैश कितना आया, चेक से हुआ, चेक से कैसे हुआ। ओके, तो एक ये रिकॉर्ड कीपिंग करने का तरीका है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड सोर्सेस ऑफ कैपिटल दोनों ओवर हैं। कल हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।